चलो पढ़ो क्या लिखा है विधान। Determine the moment carrying capacity of the composite section as shown below if permissible stresses in wood and steel are 10 MPa and 150 MPa respectively. हम्म। Take modulus of elasticity of steel and wood as 200 GPa and 10 GPa respectively. ओके, देखो, डिटरमाइन द मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी मतलब कैपिटल एम निकालना है। इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन वुड, वुड का स्ट्रेस कितना है? 10 है। स्टील का कितना है? 150 है। मैंने वन किसको मार्क किया था बताओ? स्टील को कि वुड को? Steel स्टील को वन मार्क किया था, वुड को टू मार्क किया था ड्यूरेशन में। तो वुड का कितना बोला उसने? वुड का 10 10 मेगा and पास्कल। और स्टील का कितना बोला? 150. ठीक है। टेक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, स्टील को मैंने वन बोला, 200 गीगा पास्कल मतलब 210 पावर 3 न्यूटन पर एम स्क्वायर। और ई टू कितना है? 10 10 पावर 3 न्यूटन पर एम स्क्वायर। मेरे को बताओ दोनों में से तुमको वीक कौन दिख रहा है इसमें से? वीक कौन सा है? Sir, wood. वुड वीक है। तो आप देख सकते हैं, जब इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं ना हम लोग, आई, फॉर्मूला क्या लिखा? M × I1 प्लस I2 किया अपने, बराबर। तो यहां देखना, इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक मत देखो, इस पे साइज देखो। स्टील का साइज कितना है? स्टील का साइज है 10 mm का है। और डेप्थ कितना है? 300 का है। वेरस वुड का साइज कितना है? 200/300 का है। साइज किसका ज्यादा है? Wood का. वुड का, ठीक है। तो जब इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे ना, तब फॉर्मूला क्या लिखा आपने? M × I1 प्लस I2। I1 था स्टील का, स्टील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है वुड का। तो दोनों को एक इक्विवेलेंट पैरामीटर में कन्वर्ट करने के लिए, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, जैसे स्टील का कम था, तो उसको मॉड्यूलर रेशियो से मल्टीप्लाई किया, प्लस वुड का किया, तो मिला आई। ठीक है। तो अब अपने को निकालना है कैपिटल एम। ध्यान देना, सबसे पहले आप निकालो I1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 निकालो। I1 किसका है? स्टील का है। दिस इज आई फॉर स्टील। फॉर्मूला BD³/12 था। स्टील कितनी बार है? एक बार है कि दो बार है? दो बार ना स्टील। 2 बार. × 2, 1 1। बोलो B1 कितना बेटा? विड्थ कितना? 10 है। इंटू डेप्थ कितना है बेटा प्रथमेश? व्हाट इज द डेप्थ? 300 क्यूब। यहाँ से I1 निकालो। I1 कितना रहा? 45 into 10 raised to power 6. 45 × 10 पावर 6. पक्का? Yes, sir. mm पावर 4। अब I2 वुड का निकालो बेटा। BD³/12 करो। बी कितना? 200 है ना उसका? 200 × 300³/12 करो।
सर 45 into 10⁻⁷ मतलब 450 फोर 10 पावर 6 फिफ्टी आएगा। 450 इंटू हाँ 10 450 into 10⁻⁶। कंपेयर करो दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, किसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है? वुड की। वुड की। तो दोनों को एक इक्विवेलेंट कंपोजिट सेक्शन में बनाने के लिए हमने एक मॉड्यूलर रेशो का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। तो वो जो एम वाला पैरामीटर है वो मैं वुड के साथ मल्टीप्लाई करूं कि स्टील के साथ करूं मल्टीप्लाई? स्टील स्टील के स्टील साथ, के साथ। मतलब क्योंकि स्टील का कम है इसलिए। इसीलिए कम है इसीलिए। तो इसके साथ मैं एम को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो पहले एम निकालो, मॉड्यूलर रेशो। मॉड्यूलर रेशो क्या था? ऊपर में आएगा स्टील का 1, ई नीचे में ऑफ आएगा स्टील बाय ई ऑफ वुड। या फुट। हाँ, E1/E2। स्टील का कितना? 200 10⁻³ है, और वुड का है 10 10⁻³ कितना देगा? ये तो बस यही में 100 रुपए। मतलब सॉक्स टाइप के शूज है। 20। जाएगा 20, ठीक है। अब आई निकाल लो, इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शियास। क्या आएगा बेटा? फॉर्मूला क्या था? एम, फॉर्मूला क्या था? M I1। इसमें होगा यार। एम है 20, I1 कितना है? 45 10⁻⁶ प्लस I2 कितना है? 450 10⁻⁶। यहाँ से आई निकाल लो। सर 1350 into 10⁻⁶। 900 का था, 800 में 990 का था। मैंने तो सारा सामान नहीं इसलिए देखो बहुत देखती हूँ मैंने सब जाके लिस्ट स्लीपर वगैरह भी लाई। डन। अब मोमेंट यस ऑफ सर। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या प्रूफ किया था? M बराबर σ2/y इंटू आई किया था ना। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस M बराबर क्या था? σ2/y इंटू आई। σ2 कितना बेटा? पानी बटली जो वाटर घणो ॼणो हो रहा है। 10 is at σ2। σ2 कितना बेटा? ठीक है। हाँ ठीक है। 10। हाँ, σ10 है। आई कितना है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और y कितना है? y रहेगा इसका आधा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो हेलो। ठीक है ठीक है 300 का आधा करो, ठीक है ठीक है ठीक है। 150। 150। हाँ ठीक है ठीक है। निकाल लो M की तरफ। मैंने जीरो कितने So 90 into 9 to 10 10⁻⁶। raised to 6. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द फ्लिक्स्ड बीम आस्क्ड इन योर एग्जाम। पढ़ो तो प्रथमेश।
Determine the stress developed in steel and wood if cross section as shown in the figure below is subjected to bending moment 120 kilonewton meter. हाँ Take modulus of elasticity of steel and wood as 200 GPa, 200 gigapascal. gigapascal and 10 gigapascal. ठीक है, अभी फिगर को ध्यान से देखो, स्टील का क्रॉस सेक्शन थोड़ा छोटा है, वुड के इक्वल है क्या हाइट डेप्थ उसका? नहीं, स्टील का डेप्थ 200 का है, वुड का डेप्थ कितना है टोटल? 300. 300 का है, तो दोनों का वाई अलग अलग रहेगा ना बेटा। वाई, स्टील का वाई कितना रहेगा? स्टील का वाई रहेगा इसका आधा, ये वाला 200 का आधा 100 हो गया, और वुड का वाई कितना रहेगा बेटा? 300 का 150. आधा 150 रहेगा। ये सब फर्क है, इसमें मोमेंट दिया है, मतलब टोटल जो मोमेंट है सिस्टम का वो दिया है 120 10⁶। अभी आपको स्ट्रेसेस निकालना है दोनों सेक्शन में। चलो, हमको मालूम है फॉर अ कंपोजिट सेक्शन, फॉर अ कंपोजिट सेक्शन या फिर फ्लिच बीम के लिए दोनों का स्ट्रेन E1 बराबर क्या रहेगा? E1 बराबर क्या रहेगा? E2 रहेगा। E2. यहाँ σ1/E1 बराबर σ2/E2। σ1 नहीं मालूम, E1 कितना है बेटा? स्टील को 1 मार्क किया अपन ने, वुड को 2 मार्क किया है, तो 200 σ2/10, डाला था ना 200/10। हाँ एक बार चखना पड़ेगा ना। सिग्मा गैस में 20 टाइम्स σ2 आ जाएगा, करेक्ट है बेटा? हाँ सर. हम्म, बोलता हूँ। हाँ सर. टोटल मोमेंट क्या था? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ स्टील एंड वुड, टोटल मोमेंट दिया है 120 10⁶। m1 का फॉर्मूला क्या था? σ1/y1 ले लो इंटू, सॉरी ये था I1/y1 इंटू σ1 प्लस I2/y2 इंटू σ2। ठीक है, ये है 120 10⁶। मैं I1 इंटू बाजू में निकाल रहा हूँ, आई ऑफ स्टील निकालो बरा। ये स्टील है, ये स्टील है अपना, इसका विड्थ कितना है बेटा? 10 का विड्थ है, डेप्थ है 200 का, तो 10 इंटू 200 का क्यूब बाई 12 इंटू 2 बार करेंगे, तो 2 बार आ रहा स्टील। आंसर निकालो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1? 13.33 into 10⁻⁶. mm⁴। व्हाट इज I2? इसका विड्थ है 200 का, डेप्थ है 300 का, I2 बताओ बेटा। 450 into 10⁻⁶. 10⁶ mm⁴, ठीक है, I2 मिल गया।
चलो I1 कितना है बेटा 13.33 10⁶ अपॉन Y1 निकालो Y1 स्टील का Y कितना है Y1 100 है ना 200 का आधा 100 हो जाएगा ना सिग्मा 1 कितना है बेटा 20 सिग्मा 2 यहाँ से आया तो लिखा 20 सिग्मा 2 प्लस I2 कितना है बेटा 450 10⁶ Y2 कितना है Y2 है 300 का आधा 200 और 150 इंटू सिग्मा 2 इसको सॉल्व करो सिग्मा 2 निकालो बेटा कितना रहा कितना रहा $21.17. 21.17 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 क्या है 20 सिग्मा 2 है तो 20 इंटू सिग्मा 2 कितना है 21.17 423.24 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर ये आप नोट कर लो फटाफट